गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे की पॉइंट्स की एनएबीएल सर्टिफिकेशन की ISO IEC 17025/2017 की फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ के लिए। जितनी फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो भी लाइसेंस और एक्रेडिटेशंस एनएबीएल के लेना चाहता है, ये वीडियो उन लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी जो लोग विदाउट कंसल्टेंट और बिना कंसल्टेंसी के ईज़िली में एनएबीएल की एक्रेडिटेशन लेना चाहते हैं। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एनएबीएल एक्रेडिटेशन बहुत ही मैंडेटरी एक्रेडिटेशन हो गया है आज की डेट में, क्योंकि जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो भी आपका गवर्नमेंट का सप्लाईज़ का काम लेती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट्स ने एक गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि आपको जो भी मेडिसिन आप गवर्नमेंट सप्लाई को देंगे वो एक एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग होनी चाहिए। तो इस गाइडलाइंस के कारण जितनी भी फार्मास्यूटिकल जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं इंडिया में, उनको एनएबीएल लेना बहुत मैंडेटरी हो चुका है। जो एनएबीएल एक्रेडिटेशन लेना चाहता है, जिसकी अभी लेबॉर्ट्री ओपन की है किसी ने, या जो फर्स्ट टाइम एक्रेडिटेशन को अप्लाई करना चाहता है, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, किन की पॉइंट्स में आपको काम करना है, जिससे कि आपका जो एनएबीएल एक्रेडिटेशन है वो काफ़ी स्मूथली और ईज़िली आपका प्रोसेस हो सके। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वालिटी मैनुअल अपनी लेबॉर्ट्री का बनाना है एज़ पर ISO IEC 17025 और 2017 के अकॉर्डिंग। इसमें आप देखोगे आपके टोटल 8 क्लॉज हैं। आपको इस 8 क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको अपना एक क्वालिटी मैनुअल ड्राफ्ट करना है, जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफिंग दोगे। उन क्लॉज के अकॉर्डिंग आप उसमें प्रोसीजर ऐड करोगे, किस क्लॉज में आपका क्या प्रोसीजर है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिटी मैनुअल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी हेल्प चलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वालिटी मैनुअल में हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्वालिटी मैनुअल की कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिटी मैनुअल बनाना है। उसके बाद आपको एनएबीएल की एक्रेडिटेशन को अप्लाई करने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उससे पहले अरेंज करने पड़ेंगे, ताकि जब आप उसको अप्लाई करोगे ऑनलाइन, तब आपको वो डाटा फीड करने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले आप क्वालिटी मैनुअल बना के रखेंगे, ताकि आप सबसे पहले क्वालिटी मैनुअल का ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट को उसमें अपलोड करने के लिए, ताकि आप उसका क्वालिटी मैनुअल उसमें कंपनी को अपलोड कर सकें। उसके बाद आपको कंपनी का इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर आपके पास ज़रूर होना चाहिए एज़ पर ISO IEC 17025/2017। जो आप क्वालिटी मैनुअल में आप क्लॉज को डिफाइन करेंगे, आपके पास वैसे ही इंटरनल ऑडिट का कंपनी में प्रोसीजर होना चाहिए। उस क्लॉज के अकॉर्डिंग उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। आपको उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करना है। पर उसके लिए आपके पास मैंडेटरी ये है, आपके पास एक क्वालिफाइड क्वालिटी मैनेजर होना चाहिए और एक क्वालिफाइड टेक्निकल मैनेजर होना चाहिए, जो कि जिसकी ISO IEC 17025 और 2017 में ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेबॉर्ट्री असेसमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए आपकी चाहे ऑनलाइन 1 डे की ट्रेनिंग हो, चाहे आप 3 डेज़ की ट्रेनिंग लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, सब एप्लीकेबल हैं आपके लिए। जैसे कि आपका टेक्निकल मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर के पास ट्रेनिंग होगी, तो क्या होगा, जो क्वालिटी मैनेजर होगा वो उसका आपका कंपनी में टेक्निकल ऑडिट करेगा, और जो टेक्निकल पर्सन होगा, जो आपका टेक्निकल मैनेजर होगा, वो आपका मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगा। और वो डॉक्यूमेंट रिव्यू तभी कर पाएगा जब उसको गाइडलाइंस की नॉलेज होगी। तो सेकंड आपका मैंडेटरी है, आपके जो क्वालिटी मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर है उसके पास एक आपका ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपका इंटरनल ऑडिट आपका हो सके। इंटरनल ऑडिट की फ्रीक्वेंसी आपकी मर्जी है, आपका वो है, आपको 6 मंथ में एक बार करना है, या साल में 2 बार करना है, या साल में 1 बार करना है। आपकी वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके ऊपर। उसके बाद आपके पास मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का प्रोसीजर होना चाहिए। जो आपके इंटरनल ऑडिट पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स को आप मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में डिफाइन करेंगे। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में का भी क्लॉज है आपका ISO IEC 17025/2017 में। इसकी मैं वीडियो आपको एक अलग से बना के दूंगा कि आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स में क्या क्या आपके प्रोसीजर आपके होने चाहिए।
उस क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या डिफ़ाइन करना है, ताकि एक आपको प्रॉपर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग बन सके, ताकि उससे कोई भी ऑर्डर आपके ऑब्जेक्शंस ना उठा पाए। तो जब ये तीनों चीज़ें आपको क्वालिटी मैनेजर, इंटरनल ऑडिट और एमआरएम आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टास्क है जो आपका इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फैकल्टी के अकॉर्डिंग आपको स्कोप डिफाइन करना है। स्कोप आपको डिसाइड करना है, आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या पैरामीटर आप परफॉर्म करना चाहते हो, क्या पैरामीटर परफॉर्म कर सकते हो। आपको वो एक प्रॉपर आपको स्कोप बनाना है, उसमें आपको पैरामीटर डिफाइन करने हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में आप क्या पैरामीटर में डिफाइन करोगे, वो आपको प्रॉपर एक बनाना है। इसमें आप प्रोडक्ट्स कौन कौन से चूज़ करोगे, वो आपकी लेबोरेटरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, या आपके पास कुछ कस्टमर्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको एनिमल टेस्टिंग के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप उससे अकॉर्डिंग भी आप उस प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। जैसे आप स्कोप को डिफाइन कर दोगे, स्कोप को बना लोगे, आप उसके जो प्रोडक्ट्स लोगे, आपको उसको प्रोडक्ट्स जितने प्रोडक्ट्स लोगे आपको जेनिक नेम के हिसाब से आपको मार्केट से उसकी टैबलेट, क्रीम, ऑइंटमेंट जो भी आपने लिया होगा आपको परचेज़ करना है। परचेज़ करने के बाद आपको टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग आपके रेप्लिकेट इंजेक्शंस में लगेगी, मतलब आपको 6 बार 6 टाइम टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब आपको जो टेस्ट इंजेक्शन है वो आपको 6 बार डबल डुप्लीकेट करके मारने पड़ेंगे, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम आपको उसको 8 टाइम रेप्लिकेट भी कर सकते हो, आप 10 टाइम भी रेप्लिकेट भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना है, आपके पास मैन पावर वर्कलोड कितना है, आप उससे अकॉर्डिंग उसको चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। मिनिमम आपको सिर्फ 6 रेप्लिकेट टेस्ट इंजेक्शन आपको मारने ही है। जैसे आपके जो पूरा जितना आपका स्कोप है, जो आपका पूरा स्कोप के अकॉर्डिंग आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके सबके हर टेस्ट पैरामीटर के आपके 6 रिजल्ट्स आपके पास होंगे, 8 रिजल्ट्स पास होंगे या किसी के 10 रिजल्ट पास होंगे। उसके बाद आपको मेजरमेंट ऑफ अनसर्टनिटी उन प्रोडक्ट्स की निकालनी है। मेजरमेंट ऑफ अनसर्टनिटी के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा कि आपको मेजरमेंट अनसर्टनिटी कैसे निकालनी है प्रोडक्ट्स की। जैसे आपकी मेजरमेंट ऑफ अनसर्टनिटी प्रोडक्ट्स की निकल जाएगी, आपके पास एक प्रॉपर एक वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो आपका ऐसे है 98.97, जो 6 का आपका एवरेज आया है। तो मेजरमेंट ऑफ अनसर्टनिटी निकालने के बाद प्लस माइनस एक आपकी वैल्यू जाएगी 0.40, 1.0, मतलब आपकी अनसर्टनिटी उस प्रोडक्ट की इतनी है। तो जब आप ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको उसी के साथ साथ आपको ILC परफॉर्म करनी है, जिसको बोलते हैं इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन। मींस आपको ये एनिमल का वो क्या इसलिए बोलते हैं कि आपको आपकी टेस्टिंग देखना चाहते हैं कि आपकी टेस्टिंग की वैल्यू और जो बाकी सैंपल जो आपकी लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रही है उसमें कितनी वेरिएशन है, उसका Z स्कोर कितना आएगा। Z स्कोर आपको मैं बता दूंगा कि Z स्कोर आपको कैसे निकलता है। उसमें आपको 5 आपको एनिमल टेस्टिंग लेबोरेटरीज पिक करनी है, प्लस 1 लेबोरेटरी एक आपकी होगी, 6 लेबोरेटरीज हो गए। इसमें आपको जितने पैरामीटर आपको लिया हुआ है उस पैरामीटर का एक प्रोडक्ट आपको उन लैबों में भेजना है। वहाँ से उनका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट्स और आपका रिजल्ट से करके एवरेज निकलेगा। एवरेज के बाद उसका एक Z स्कोर निकलेगा। तो Z स्कोर निकलने के बाद उसका आप कंपेरिजन करके वो वैल्यू भी आप अपने पास रखेंगे, तो क्योंकि वो वैल्यू भी आपकी एनिमल की साइट के पोर्टल में आपकी फीड होगी। इसी के साथ साथ आपको PT भी परफॉर्म करनी है। PT में बोलते हैं प्रोफेसी टेस्टिंग। प्रोफेशन टेस्टिंग में क्या होता है, एनिमल आपको आपका एक गाइडलाइंस है, उसमें आपको बोलती है कि आपको एक एनिमल एक्रेडिटेड एजेंसी से आपको एक ब्लैंक सैंपल, मतलब एक आपको विदाउट नेमिंग सैंपल लेना है। उसको आपको उसके प्रोसेस अकॉर्डिंग टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के बाद आपको उसके रिजल्ट सबमिट करने हैं। रिजल्ट सबमिट करने के बाद वैसे ही वो भी आपको एक Z स्कोर देगा, मतलब आपका रिजल्ट और बाकी जो 10 लैबें, 5 लैबें, 6 लैब जितनी भी लैब्स होंगी उन सबको उसका रिजल्ट आके आपको Z स्कोर मिलेगा। वो आपको Z स्कोर भी आपको पोर्टल में डालना है। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में आपको एनेबल करने की। सक्सेसफुल क्वालिटी मैनेजर और क्वालिटी मैनुअल, सेकंड आपका इंटरनल ऑडिट, आपका MRM, आपका स्कोप के बाद टेस्टिंग, फिर आपकी मेजरमेंट अनसर्टनिटी के बाद आपका ILC के बाद आपका PT। ये आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ें करके आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको एनिमल की साइट है उस पर जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो आपको अपनी ID बनानी पड़ेगी। ID बनने के बाद आपकी लॉगिन बनेगी। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट एक्रेडिटेशन है, आपका रिन्यूअल है। फर्स्ट एक्रेडिटेशन जाएंगे आपको, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पुट आते हैं, उसमें एड्रेस आता है, कंपनी का नेम आता है, प्रोप्राइटरशिप पे आपका टाइप ऑफ इंडस्ट्री आती है, प्रोप्राइटरी है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये
कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपको उसे फिलअप करना होता है। साथ साथ उसमें आपको अपनी एमआरएम की और उसकी आपको डिटेल्स डाल के और क्वालिटी मैनुअल अपलोड करके आपको सबसे पहले भी अपलोड करना होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपके उसमें स्टेप बाय स्टेप आते हैं। स्टेप बाय स्टेप में आपके फिर उसमें टेक्निकल स्टाफ ऐड होगा, उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट ऐड होंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने एनेबल में लिए हुए हैं आपको सबको डालनी पड़ेगी, उनकी आपको सबकी प्रोक्योरमेंट डालनी पड़ेगी, आपको उसकी स्कोप डालना पड़ेगा, उसकी कैलिब्रेशन डेट डालनी पड़ेगी। प्लस जो आपने स्कोप में आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसके आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड परचेज़ किए हैं, क्योंकि वर्किंग स्टैंडर्ड से टेस्टिंग एनेबल नहीं मांगता, आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए और आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए आपको आईपीसी से ही परचेज़ करने पड़ेंगे। तो आपको उसकी ट्रेसेबिलिटी भी डालनी है, आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड की ट्रेसेबिलिटी भी डालनी है, क्योंकि आप कैलिब्रेशन के लिए कैफीन को यूज़ करेंगे। आपको उसके अलावा कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपका टेक्निकल स्टाफ हो गया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, आपको ये सब डाल के आपको पोर्टल पे अप्लाई करना है। उस पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद कम से कम एनेबल आपका 1 से 2 महीने लगता है उसको रिव्यू करने के लिए। उस दौरान आपको क्वालिटी मैनुअल रिव्यू होता है, आपके ये सारे पॉइंट्स रिव्यू होते हैं, इसमें कुछ आपको डिस्पेंसी मिलती है। तो इस डिस्पेंसीज के बाद आपको ऑनलाइन आपको कमेंट्स आते हैं कि आप ये कमेंट्स को पूरे करो। फिर आप उसके बाद दोबारा उसको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब आपके पूरा सेटिस्फैक्टरी हो जाता है, सेटिस्फैक्टरी होने के बाद आपको प्रीलिमिनरी ऑडिट के लिए मेल आती है, आपको पोर्टल पे भी लिखा आता है, आपको उसके लिए ऑर्डर सेलेक्ट करने हैं। वो ऑर्डर आपका ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑडिट, या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वो आपकी लेबोरेटरी को जस्ट एक वेरीफाई करेंगे या कि आपकी लेबोरेटरी एनुअल सर्टिफिकेट के लिए अवेलेबल है कि नहीं। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगी, वो आपका सब कुछ प्रोसीजर वेरीफाई करेगी, कुछ पॉइंट्स देगी। अगर आपको सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ठीक रहेगा, अगर कुछ नहीं लगा डिस्पेंसेस लगी उनको तो आपको उसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे। उस पॉइंट्स को आपको विदिन 30 डेज़ में क्लोज़ करने हैं। 30 डेज़ में क्लोज़ करने के बाद आपको मेल आएगी फाइनल ऑडिट के लिए। उसके बाद आपको कम से कम फाइनल ऑडिट के लिए मेल आएगी। फाइनल ऑडिट के लिए आपको फिर दोबारा आपको असेसर सेलेक्ट करने हैं। आपको एक फ़ायदा ये होगा, जो आपका मेन असेसर होगा वही प्रीलिम का वही आपका फाइनल भी असेसर होगा, पर एक टेक्निकल असेसर है वो आपका उसमें चेंज हो सकता है। तो ये एक्चुअली पूरा लंबा प्रोसीजर है। जब आप स्टार्ट करते हो जब आप स्टार्ट करते हो आपका करते हो तो आपका कम से कम भी आपको 11 वीक्स लग जाते हैं मिनिमम आपको स्कोप करने में। तो कम से कम आपको लगा के चलो 5 से 6 महीने का प्रोसेस है आफ्टर फाइलिंग करने के बाद कम से कम आपको 6 महीने लगते हैं फाइनल एक्रेडिटेशन लेने के लिए। तो ये गाइस ये मेरी पहली वीडियो थी आपको की पॉइंट्स बताने के लिए कि आपको क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको उस पर डालने के लिए। और अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी हो या किसी रिक्वायरमेंट की आपको पता ना चले या आपको कोई ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैं खुद एक क्वालिटी मैनेजर हूँ लैब में, और मैं ऑलरेडी ISO 2017 का आपका लेबोरेटरी असेसमेंट की ट्रेनिंग भी है मेरे पास, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसमें आपको करने। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी पार्ट बी में आपकी जो की पॉइंट्स हैं आपका MRM का मीड ऑफ अनसर्टनिटी के बारे में वो आपको डिफाइन करूँगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। तो आपको फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के रिगार्डिंग जो भी होगा वो मैं आपको डिटेल्स आपको वीडियोस में डालते रहूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय। आप नेक्स्ट के लिए आप वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं।